अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महफूज तबस्सुम। मुबश्शिर साहब इंज़मामुल हक साहब ने तो कह दिया है कि उनका किसी भी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बरतानवी कंपनी के सारे कागज़ात सामने आ चुके हैं और उन्होंने इस बात की तरदीद भी नहीं की। सर आपने भी व्लॉग ज़ाहिर कर दिया और आपने भी बहुत सारे सबूत दिखा दिए, लेकिन उनका कोई तरदीदी बयान नहीं आया। सर क्या वजह है? देखें, उसकी वजह ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यहाँ पे इंज़माम की दाढ़ी में तिनके ही तिनके हैं, बल्कि पूरा घोंसला है उसकी पूरा दाढ़ी झाड़ू है। में, झाड़ू है। वो कहे ना कि ये जो मैंने कंपनी दिखाई है, ये कंपनी गलत है और उसके से कोई ताल्लुक नहीं, फिर तो मैं मानूँ। हुँ, ठीक है ना कि जॉन निकलसन रोड पे उसका एड्रेस दिया हुआ है और 33% रफली इतने शेयर होल्डिंग भी है। तो देखें, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इसमें बहुत दबा कर करप्शन हो रही है। पहले आप एक बात को समझ लें, और 3 तरीकों की करप्शन हो रही है। हुँ, जो इनकी मैनेजमेंट है वो अलग करप्शन कर रही है और दबाकर कर रही है। और करप्शन के कई तरीके होते हैं महावेश। जैसे आप फर्ज करें कि अगर सीईओ जो है वो एक एक महीने के लिए टूर पे चला जाता है और वहां पे वो उतने $1000 वो जो है अपना टीए ले रहा है, तो वो भी करप्शन है ना। हुँ, तो एक्सटेंडेड ट्रिप्स वगैरह, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्होंने अवार्ड किए जिस तरह से एडवर्टाइजिंग वगैरह के और टीवी राइट्स वगैरह के, उसमें बेइंतहा सवालिया निशानात हैं। दूसरी लेवल की जो करप्शन है वो है जो प्लेयर्स कर रहे हैं। ठीक है ना कि प्लेयर्स जो हैं वो ब्लैकमेल हुँ, भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, एंडोर्समेंट्स वगैरह, सारी डील्स वगैरह। और तीसरी जो है, जो इनके अपने कुछ तबका मिलके वेंडर्स के साथ करप्शन करता है, हुँ, स्टेडियम्स के अंदर, बाहर। और एक और है जो वेंडर्स के साथ मैं एसोसिएट करूंगा, आप समझें कि पीएसएल के अंदर जो ये कर रहे हैं हुँ, त्याग को सुबाक, वो भी गलत है। अब देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि किसको फायदा था या किसने फायदा लिया। चुड़ैल मेरी जो है ना, वो बड़ी अजीब सी थ्योरीज दे रही है मुझे। चुड़ैल मुझे कहती है कि देखो, ये ऊपर सारे पैसे खाते हैं। मैंने कहा कैसे खाते हैं? तो उसने कहा एक एग्जांपल देते हैं कि एशिया कप हो कराया पाकिस्तान ने श्रीलंका में। अच्छा, श्रीलंका में इन्होंने किसके कहने पे, इंडिया में कौन है जिसके कहने में हमारे कोई ऊपर के करता धरता है, उनको खुश करने के लिए उन्होंने डॉलर्स में टिकट रख दिया वहां पे और हेवी प्राइस रख दी उसकी टिकट की। तो श्रीलंका तो एक बैंकरप्ट इकोनॉमी है। ठीक है ना, अभी तो वो बैंकरप्सी से निकल रहे हैं बेचारे, अभी भी हुँ, वो उसी उसमें है। तो क्या आम पब्लिक रोजाना की बुनियाद पे डॉलर्स में टिकट खरीद के स्टेडियम भरेगी आके? तो आपका पूरे पूरे स्टेडियम खाली हो गए, सब कुछ खाली हो गया। तो ये इतनी अकल नहीं थी, किसी को नहीं थी। बिल्कुल अकल थी। लेकिन ये किसके कहने पे, इंडिया में किस किस को खुश करने के लिए? अगर आप खुश करते हैं इस तरह, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जाती मफाद है कोई ना कोई। क्योंकि मुल्की हुँ, मफाद पे जब आप खत्म कर रहे हैं और उसको अपने पास से पुश कर रहे हैं, तो बेसिकली आप जाती मफाद के ऊपर काम कर रहे हैं। हुँ, तो अब ये जो कमेटी भी बनाई है, ये कमेटी भी बेकार है, क्योंकि ये कमेटी पीसीबी की अपनी इंटरनल एक कमेटी बेचारी क्या कर सकती है? ये तो प्रॉपर जीआईटी होनी चाहिए। इसमें आईएसआई भी होना चाहिए, एमआई भी होनी चाहिए, एफआईए भी होनी चाहिए, इसमें आईबी भी होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ इसमें हाई कोर्ट के एक जज भी होना चाहिए और सर्विंग जज होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो एक दफा, और लोगों को पता चले कि जिनके लिए हम दुआएं करते हैं, जिनको हम सारा आंखों में बैठाते हैं, वो कितने बड़े मुजरिम है इस मुल्क के, इस कौम के। सर मैं तो ये सोच रही थी कि हम पॉलिटिशियंस को ऐसे ही बुरा भला कहते रहते हैं। हमारे मुल्क में तो आगे का आवक बिगड़ा हुआ है। सब के सब ऐसे ही हैं। कोई सही नहीं है। पॉलिटिशियन तो बेचारा ये है, हमारी छुरी के नीचे आ जाता है। हुँ, बाकी जो है वो तो हमने लिफ्ट नहीं कराते। आप देखें कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहाँ आते हैं हमारे शोज में? वो बड़े ना, रिटायर्ड आदमी नहीं आता तो सर्विंग में तो हुँ, दूर की बात है। जजेस, ठीक है, रिटायर्ड जजेस नहीं आएंगे अपने केसेस के ऊपर को टॉक शो करने के लिए। जनरल्स वो आएंगे, लेकिन वो तज्जिया देंगे, वो डिसीजन एग्ज़ैक्टली। के ऊपर नहीं कर सकते। खुद मीडिया मालकान भी नहीं आएंगे। ठीक है, वो खुद नहीं आते। वो तो बड़े आराम से क्या करते हैं, कॉमेडी शोज बनवाते हैं, हर एक के पुतले बनवा देते हैं, हर एक की डमी बना देते हैं कि ये डमी म्यूजियम है जी, ये फलां का है, तो ये अल्ताफ हुसैन का, ये इसका, उसका उसका। अपने मालकों का बनाए ना जरा, तो पता चले सही कि बात है। जेन्युइन मजाक है। तो ये मजाक तो नहीं है, ये तो एक भोंडा किस्म का अपना, वो अपने आप को पता नहीं अजीब क्लेम्स हैं कि मैं पता नहीं कितना तुरम खान हूँ। सो एनीवे, ये है। हुँ। सर सियासत की अगर हम बात करें, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब तो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा मैं नवाज़ शरीफ साहब को
वज़ीर आज़म बनने नहीं दूँगा। सर ये तो बड़ा सख्त किस्म का जुमला आया है ज़रदारी साहब की तरफ से। कौन से ऐसे कार्ड्स हैं ज़रदारी साहब के पास जो वो खेलने जा रहे हैं और आपको लग रहा है बर्फ़ पिघलेगी? देखिए माविश, ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये इस जुमले को ज़रा डिटेल में आप इसको एनालाइज़ करिएगा। मैं आपको कैसे? कितने अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ का इल्हाक हो सकता है। ऐसा ही अब है। तो मैं इस नतीजे पे हूँ कि इलेक्शन के बाद तो दूर की बात है, इलेक्शन से पहले भी हो सकता है। और अब हमने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ताज़ियती कमेटी जो है, उसने जाके मौलाना फजल रहमान के पीछे नमाज़ भी पढ़ ली, कल तक जिनको वो क्या-क्या नहीं कहते थे। तो इसका मतलब है कि वो केपीके में भी इल्हाक करने के मूड में है वहाँ पे। हुँ, अच्छा, अब हो क्या रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं 4 साल के बाद पाकिस्तान वापस आए। तो यहाँ पे 2 बातें हुई। अच्छा, मैं कतई नज़र इसके कि मियाँ साहब सही हैं या गलत है, मैं वो उस पे नहीं जा रहा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बता रहा हूँ। हकीकत ये है कि मियाँ साहब से किसी को हमदर्दी नहीं है। अच्छा, मियाँ साहब ने जो स्पीच की आके, वो स्पीच जो थी, वो काफ़ी बैकफ़ायर हुई है उनकी, और जिसमें उन्होंने कहा कि हुँ, मेरी माँ वालिदा फ़ौत हो गई, मेरी बेगम साहिबा हुँ, फ़ौत हो गई। ठीक है, अफ़सोस तो है, लेकिन मेरा मतलब है कि वो अल्लाह रहम करे, वो इट डिड नॉट हैव द इम्पैक्ट दैट ही मे हैव वांटेड। ठीक है? ट्रू। फिर उन्होंने, यानी हेलीकॉप्टर में वो शहबाज शरीफ के साथ आ रहे हैं, लेकिन स्टेज पे वो गले मिल-मिल कर रो रहे हैं, उनको आँसू भर-भर के रो रहे हैं। वो साल में 4 दफ़ा उनके पास होते थे, खाने वहीं खाते थे, सुबह-शाम वहाँ से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। अभी वो ऐसे मिले हैं स्टेज पे जैसे पता नहीं क्या हो गया। इसी तरह मरियम का भी जो है। सो वो सारी चीज़ें जो बैकफ़ायर हुई हैं, उसमें मियाँ साहब का इमेज जो है काफ़ी हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा। अगर पहले भी अच्छा था, तो अब आप समझें कि कम अच्छा है। अब मियाँ साहब जो हैं, उनकी इस वक़्त जो आप समझें कि अनपॉपुलैरिटी का लेवल है, हुँ, हुँ। वो बेइंतहा शूट कर गया, या पॉपुलैरिटी का लेवल जो है, वो बहुत ज़्यादा शूट डाउन कर गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अदालतों ने जिस तरह का इंसाफ देना शुरू कर दिया है, आप देखें कि लंदन में जिस तरह से बैठकर आपका हाई कमीशन उनको प्रोटोकॉल दे रहा है, एयरपोर्ट पे जिस तरह लोग रिसीव कर रहे हैं, उनको सलामें कर रहे हैं, नादरा वाले वहाँ पहुँच गए, उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट कहता है कि ये तो नैब पहले से पहुँचा होता है उनके, हुँ, और जिसको कोर्ट ने बुलाया भी नहीं होता, वो जाके कहता है जी हम तो केस ही विथड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास तो केस ही नहीं है। अदालत कहती है हम मजबूर हैं जी, इसको खत्म कर दो, ये वो। ये सारे जिस जिस आसानी से ये काम हो रहे हैं ना, ये मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी को मज़ीद हर्ट कर रहे हैं, कोई माने या ना हुँ, माने। और लोग हर तरफ डील की बातें कर रहे हैं, चाहे वो अदलिया से डील कह लें, चाहे आप वो इंटरिम गवर्नमेंट से कह लें, जिससे मर्ज़ी कहें वो बात कर रहे हैं कि डील, डील, डील। अब जब सब ये हो गया, तो मैंने आपको पहले एक चीज़ समझाई थी कि काफ़ी आपके सियासतदान हैं जो अपनी-अपनी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन खेल रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो इस इलेक्शन में तो जान लगानी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा लगानी है। तो अब सबको पता है कि मियाँ साहब ऑल टाइम लो हैं, तो अगर आप मसलन धांधली भी कर लेते हैं मियाँ साहब, तो 20 सीटों पे कर लेंगे, 40 सीटों पे कर लेंगे। लेकिन ये तो नहीं है ना कि 200 सीटें धांधली से जीत जाएँगे। तो वैसे अगर आप देखें, कल के दिन अगर इलेक्शन होता है, मैं अभी 3 महीने बाद की बात नहीं कर रहा, हो सकता है तब सिनेरियो डिफरेंट हो। कल के दिन अगर इलेक्शन होता है, तो मुस्लिम लीग नून की 35 से 40 सीट्स में मुझे नज़र आती हैं। और ये मैं बड़ा मैग्नानिमस होके एक बात कर रहा हूँ। सही। तो अब आपने फ़र्ज़ करें उसको 80 करवा दिया, आपने हुँ, उसको 90 करवा दिया, तो वो मेजॉरिटी तो नहीं होती, तो उनको कोएलिशंस करनी है, इल्हाक करना है वहाँ पे। अब जब कोएलिशंस होनी है ना, वो ज़रदारी साहब से आगे कोई भी नहीं है, और उनकी कोएलिशन, उनकी अरेंजमेंट, उनकी डील, उसके ऊपर सारे कहते हैं, सारे एक्चुअली उस बात के ऊपर कहते हैं उनकी डील करने की एबिलिटी पे कि एक ज़रदारी ट्रू। सब पे भारी। अच्छा, अब सबको ये पता है, ख़ासतौर ज़रदारी साहब को पता है कि अगर अब मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक समझें आप, वो तो बिल्कुल हलाल हो जाएगी वहाँ पे पीपल्स पार्टी। हुँ, तो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो मियाँ साहब भी और ज़रदारी साहब भी, जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितना ज़ोर है, जिसके पास जितनी मिन्नत समाजत है, जिसके पास जितना ताल्लुक वास्ता है, वो तमाम कोएलिशन पार्टनर्स के साथ लगाएगा, और उसमें ज़रदारी साहब का पलड़ा भारी रहेगा। आप ये देखें कि जब भी उन्होंने कहा, स्वाय एक जगह परवेज़ इलाही जब उनको दगा दे गए कि कमिटमेंट करके चले गए,
और फिर जाके वो बनी गाला चले गए हम्म और उन्होंने दूसरी डील कर ली वहाँ पे। तो उसके अलावा जरदारी साहब ने जब भी क्लेम किया है, उन्होंने अचीव किया और हम्म उन्होंने वो टारगेट लिया है। हम्म दूसरा मैं ये समझता हूँ महाविश, इलेक्शन तक जाते-जाते हालात बड़े खराब होंगे और ऑलरेडी कसम पुरसी का आलम है। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग रोक दी हुई है अपनी। हम्म गवर्नमेंट ने हर किस्म के जो स्वाय सैलरीज के और पेंशन्स के जितने पे आउट्स हैं उनके ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया। जो पिछली हुकूमत के भी देने वाले पैसे हैं वो भी क्लैम्प डाउन कर, हम्म ये अब बिल्डअप होना शुरू हो गया। ये एक सारे जो हालात है ना, बिकॉज ऑफ दिस, ये अब लोग इस पे बिल बुलाना शुरू हो गए हैं। तो अब जब तक वहां पे जाएंगे तो इस इलेक्शन में होनी है बड़ी धींगा मुश्ती, और इलेक्शन के बाद जो मर्जी रिजल्ट आए, बाकी 3-4 ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना या हम्म उन्होंने उसको मुस्तरद करना। एक्सेप्ट तो कर लेंगे बट मुस्तरद भी करेंगे। तो उसके बाद आप बड़े आहिस्ता-आहिस्ता नहीं, आप तेज़ी-तेज़ी से आप इमरजेंसी की तरफ जाएँगे, क्योंकि मुझे अभी सुकून नहीं नज़र आ रहा। आई अच्छा डोंट थिंक ऑल इज़ वेल। आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। आई ये जितना देयर इज़ अ लल बिफोर द स्टॉर्म, एक वो तूफान का पेश खेमा है ये सारी बात जो है। लेकिन सर हमारे मुल्क में तो इलेक्शंस हमेशा ही कंट्रोवर्शियल ही हुए हैं, कभी भी एक्सेप्ट तो नहीं किए गए। नहीं है, ये इस बारी स्टेक्स बहुत हाई हैं लोगों ओके सही। तो के। इस सर बारी अब ये जो अफगान मुहाजिरीन वाला मामला है उस पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्ला बाबर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तो सर ये तासुब दिया जा रहा है कि अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का फैसला इस्टेब्लिशमेंट का था। तो आपको नहीं लग रहा इसका पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ गए? नहीं, अपना एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जी उसके साथ वैसे भी वो आमने-सामने है। और उसको वो नैब केसेस उसके खोल के, उसके बंदों को तोड़ के, या हम्म जो लोग इंडिपेंडेंट पीटी या पीटीआई छोड़ के पीपल्स पार्टी आना चाह रहे थे, उनको नहीं आने हम्म दिया गया। ये सारा जो है ना वो मुराद रास के ऊपर लड़ाई शुरू हुई थी। जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले पीटीआई के, हम्म कि वो पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे थे, तो उसके ऊपर यू नो रोका गया उनको, बकौल उनके। अब मुझे नहीं पता कि हम्म रोका गया कि वो उन्होंने बहाना किया ही है। तो बहरहाल उसके बाद 1-2 और लोगों ने यही कंप्लेंट की और वो इस्तेकाम पार्टी जो है वो बीफ अप होना शुरू हो गई। ये इनमें से अक्सरियत वो लोगों की थी जिन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना था पंजाब से। फिर आप जीडीए बनवा रहे हैं वहाँ पे, फिर आप जीडीए को इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि जी एमक्यूएम को एक फुट होल्ड दिया जा रहा है, उनका फुटप्रिंट बड़ा किया जा रहा है कराची, हैदराबाद और सक्खर के अंदर, मीरपुर के अंदर। तो वो उस पे रिटेलिएट तो करेंगे और वो कर रहे हैं, और अब वो आमने-सामने हैं। और ये अफ़गान मुहाजिरीन वाली बात जो है, मेरा ख़्याल है कि ये फ़रतुल्लाह बाबर को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। नेशनल अच्छा इंटरेस्ट यही है कि अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लॉलेसनेस हो गई है, दहशतगर्दी हो गई है, हमारे जितनी भी हमारी एक्चुअली आप समझें मुहाजिरीन की पॉलिसीज़ हैं, उनको रिविज़िट करना है। और जिस तरह से आपके बाहर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अफ़गान नेशनल्स पकड़े जा रहे हैं मुख्तलिफ़ हरकतें करते हुए, इट इज़ ऑल हम्म ब्रिंगिंग अ वेरी बैड नेम टू पाकिस्तान। तो ये तो आपको करना चाहिए। सही सही। सर खान साहब के हवाले से बात करें तो खान साहब के जो वकला हैं वो सुनने में आ रहा है कि लंदन गए हैं और खान साहब के बेटों से मिले हैं और खान साहब का पैगाम उनको कोई दिया है। तो सर लंदन में है आपकी कोई गोरी चुड़ैल जिससे आप पता लगवा मेरी सकते हैं? चुड़ैलें सारी गोरी हैं, एक आधी काली है बस। तो अच्छा हाँ, वो जो है ना, वैसे काली वाली जो है खबरें ज़्यादा देती है। तो सर वो मैं काली या ब्राउन? नहीं, काली, काली भी है और ब्राउन भी है। वो तो फिर अफ्रीका से खबरें लाते हैं। नहीं, जहाँ मर्ज़ी से ला भई, अफ़्रो अमेरिकन तो हर जगह पे हैं, पूरे यूरोप हम्म में है, पाकिस्तान में सही। भी है, हर जगह है। ख़ैर एनीवे, बात ये है कि ये कोशिश काफ़ी कर रहे हैं, हम्म लेकिन ये है कि इनकी कोई मुलाकात वग़ैरह नहीं हुई। ना जमाइमा से हुई है, ना इमरान के बच्चों से हुई है, और ये इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान जो है ना, अब उसको ये लग रहा है कि हम्म आज भी मैं 2 पीटीआई के प्रोस्पेक्टिव टिकट होल्डर्स मेरे पास आए हुए थे मिलने। तो मुझे लग रहा है कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा, या वो समझते हम्म हैं कि उनको हाथ रोका जा रहा है। तो इमरान खान जो है ऐसे मौके पे मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम टिकट जो है ना वो ये लॉयर्स पे ही देंगे, क्योंकि लॉयर्स को अदालती प्रोसीजर्स का पता होता है, वहाँ पे लड़ना उनको आता है, उनका कॉस्ट कोई नहीं है उस लड़ाई के लिए, हम्म और एका बड़ा है। लेकिन इस बारी मुझे नहीं लगता कि इतनी कामयाब मूव होगी ये, लेकिन एक वो रंग पड़ जाएगा
और एक नया ट्रेंड भी शुरू हो जाएगा। तो लेकिन अभी तक तो वो मरवत साहब की मुलाकात नहीं हुई, जो वकील वहाँ पे गए हैं। अगर उन्होंने मिलना है तो जमाइमा का नंबर मेरे से ले लें, उसको मैसेज कर दें तो शायद वो मिल ले। तो वो कह देंगे कि जी मैं इमरान का लॉयर हूँ, तो वो मिल लेंगे, वरना तो चांस उनका मुश्किल है। तो सर खान साहब ने अपने वकला को ये भी तो कहा है ना, वकला तहरीक की तैयारी करें, और ये ट्विटर पर उन्होंने पैगाम हाँ, दिया है। वकला तहरीक आपको हो नहीं सकती ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वकला तहरीक इसलिए नहीं हो सकती कि बार अब बहुत सीरियसली डिवाइडेड है। और यानी पंजाब बार अलग है, पाकिस्तान बार अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट बार अलग है, और उनके अंदर भी डिविजन्स हैं। तमाम पार्टीज जो हैं उनके अपने विंग्स हैं। फिर ऐसे लोग हैं जो अब समझते हैं कि इमरान इज अ नॉन सीरियस पर्सन, उसका कोई अपना स्टेक है नहीं सड़क के ऊपर, ना उसकी बीवी, ना उसके बच्चे, वो तो आते नहीं, ना उसकी बहनें। तो लोगों के बीवी बच्चे बहनें जो हैं वो गिरफ्तार होते जाएं और वो आके मारें खाते जाएं। तो अब बड़ा मुश्किल है उसके लिए इस तरह की तहरीक चलना। लेकिन सर सवाल तो ये कि खान साहब ने ट्विटर पर ये पैगाम दिया है, तो खान साहब जेल में ट्विटर यूज कर रहे हैं? नहीं, ट्विटर तो नहीं यूज कर सकते ना, ये तो ऑब्वियसली वो टोने वाली कर रही है ना। फोन तो उसके पास है ना खान का, और खान के फोन पे है ना ट्विटर अकाउंट। तो अब इसका तो वही बता सकती है कि वो, उसको सुबह उठ के जो ख्याल आते हैं वो सीधा वो कर देती है। कभी कह देती है जहर दिया जा रहा है, कभी कह देती है ये करना है तो वो करना है। एक्चुअली उसने पार्टी को टेक ओवर कर रही है, और ये तहरीक इंसाफ वालों को फिक्र होनी चाहिए इस बात की कि एक टोने करने वाली जो है वो पार्टी के ऊपर मजीद होल्ड जो है वो अपना बढ़ा रही है। और वो ये चाह रही है कि जिस दिन इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो उस दिन वो पार्टी की अंदाता बनकर सामने लैंड करे। सर सुनने में ये आ रहा है कि पीटीआई की ताज़ियती कमेटी जो मौलाना के पास ताज़ियत के लिए गई थी, उन्होंने मियां साहब से भी वक्त मांगा है उनकी वालदा और अहलिया से ताज़ियत करने के लिए। सर आपको लग रहा है कोई मुफाहमत की राह निकल सकती है कर इनके लें बीच में? कर लें, मेरा तो ख्याल है कि जाके जलसे की भी ताज़ियत कर लें पहले, वो लेटेस्ट है, तो उसके ऊपर हम्म भी फातिहा पढ़ लें लोग। और वो ऐसे कबूतर थे वहां पे मियां साहब के हाथ में जो रखा था, मुझे किसी ने कहा कि उनको गोंद लगाई हुई थी कि वो उड़े ना, और दूसरे जो कबूतर थे उनके पर काटे हुए थे। देखें, ताज़ियती कमेटी के कवर में आप मुलाकात करते हैं। पहली बात तो यह है कि फातिहा आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, आप 10 साल के हम्म बाद भी पढ़ें तो फातिहा तो अच्छी चीज़ है। और अगर आप ताज़ियत के बहाने अगर आप मिलने का रास्ता निकाल रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसको गलत नहीं समझता। हम्म मेरे तो ख्याल में कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को अब हम्म इकट्ठे होके 2 चीज़ों के ऊपर एक लाहेअमल बनाना चाहिए। एक एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर, और एक चार्टर ऑफ टॉलरेंस बनाना चाहिए कि जी हम किस हद तक जाना है, हमने एक दूसरे की लड़ाई में, एक दूसरे की दुश्मनी में, हम अपने मुल्क को कितना को नुकसान पहुँचाना है हमने। तो अगर वो मिलते हैं तो मैं तो इसको वेलकम करूँगा। मुझे इसमें कोई मैं यानी लोगों ने जब मौलाना फजल रहमान को मिले, लोगों ने कहा जी कल तक उनको ये कहते थे, आज उनके पीछे हो गए, तो ये लानत, वो लानत, तो ये बेकार की बातें हैं। पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। लेकिन यू सर मौलाना के साथ आपको पता है कभी भी नहीं बनी थी, और मौलाना हमेशा नहीं, खिलाफ ही रहे हैं पीटीआई के। नहीं, रशीद खान साहब। मैं आपको एक और बात कहूँ हम्म कि जितना इमरान खान परवेज़ इलाही को बुरा समझते थे ना, उतना किसी को नहीं समझते थे, उनको पार्टी का सदर बनाया हुआ है। शेख रशीद। जितना शेख रशीद को वो गालियाँ देते थे, वो किसी को नहीं दी, और वो उनके स्पोक्स पर्सन। जितना वो एमक्यूएम को कातिल जमात समझते थे, उतना वो किसी को नहीं समझते थे, और एमक्यूएम उनकी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और मेन स्टे बनी रही। देखिए, पॉलिटिक्स में जो है ना, ये जुमलेबाज़ी होती है, जुमलेबाज़ी का प्रॉब्लम नहीं है। बस इनको, मैंने टॉलरेंस की बात की ना पहले, चार्टर ऑफ हम्म इकोनॉमी एंड चार्टर ऑफ टॉलरेंस, कि इनको जुमलेबाज़ी में भी इस हद तक आगे नहीं जाना कि नफ़रतों को जन्म दें, डिफरेंसेस हम्म को देने चाहिए। वो डिफरेंसेस हों, कोई बात नहीं, लेकिन नफ़रतें नहीं होनी चाहिए। सर पाकिस्तान में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इत्तेहाद जारी है, और पाकिस्तान ने मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट कर रखा है, और सुनने में आ रहा है कि 80% उनकी सेल कम हुई है। सर आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये एक तो सही नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैकडॉनल्ड्स हम्म इज़राइली कंपनी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने बॉयकॉट ही करना है तो फिर हर चीज़ का बॉयकॉट करें ना। फिर आप स एक मैकडॉनल्ड, क्योंकि आप ज़्यादा कढ़ाई गोश्त खाते हैं और आप ज़्यादा चाँपें खाते हैं और आप अपना दुम्बे-शुम्बे खाते हैं, तो आपको बर्गर से फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं कि ये तो बर्गर बच्चे खाते हैं, तो हम उनकी सेल रोक रहे हैं। अपने खाबे रोक के दिखाएँ ना ज़रा।
अपना आपने कहे ना कि हम दवाइयाँ जो आती हैं वहाँ से, हमने वो भी नहीं लेनी। क्या हमने वो अपना इलाज भी नहीं करवाना, जो एनेस्थीसिया आ रहा है वहाँ से, वो भी नहीं हमने कंज़्यूम करना। देखें, ये बातें जो है ना बेकार की बातें हैं, जब तक पूरी मुस्लिम उम्मा कलेक्टिव होके कोई डिसीज़न नहीं लेगी, वो आप वो जो है ना आप तेल बंद कर दें ना उनका, आप कहें ना तेल नहीं देना, फिर लगेगा ना पता, तो उसी दिन सर पता चल टर्की में जाएगा। तो शायद ऐसा कुछ कहा है, सैयद उर्दवान साहब का तो ऐसा कहना कुछ स्टेटमेंट है। टर्की भी ज़रा-सा बैकफुट पे हो गया है माज़रत के साथ। लेकिन ये है कि आज आज यमन ने एंटर कर ली है जंग, लेकिन यमन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1400 मील दूर है, कभी-कभी इक्का-दुक्का मिसाइल मार लेंगे, वो गिर भी जाएगा। कुछ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई नहीं, वो नाख़ून कटवा के आप शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं। लेकिन चलो एटलीस्ट उन्होंने हिम्मत तो की, दूसरों को शर्म तो दिला रहे हैं। लेकिन आप देखें, बॉयकॉट आपने करना है, तो फिर तो आप हर चीज़ का बॉयकॉट करें ना जिसमें आपको उसकी छाप नज़र आती है। मैं हुँ, आपको हज़ार इज़राइली प्रोडक्ट्स बता देता हूँ या जूइश प्रोडक्ट्स बता देता हूँ। वो एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड हैं और वो मेडिकल फ़ील्ड से भी रिलेटेड हैं, वो आपकी एविएशन से भी रिलेटेड हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर का प्लेन जो है गल्फस्ट्रीम वगैरह, जिस पे सारे उड़ते फिरते हैं, और वो भी इज़राइली कंपनी है ना ओरिजिनली तो अपना, और बाद में अमेरिका जाके उन्होंने हुँ। खोल ली और वो मेरे ख्याल है लॉकहीड के साथ करके। लेकिन एक्चुअली तो प्रोटोटाइप तो वो इज़राइल का ही है। तो बस कह लें आप, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने सर खुश अब करना है अपने आप को कर लें। सर देखिए, मुस्लिम उम्मा को तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल ये डिसीजन लेता है कि उसने स्टाइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है, तो उसको तो एप्रिशिएट करना चाहिए ना। बड़ी ज़रूर है, ज़रूर करें। लेकिन बात ये है कि जो आप वहाँ पे सेव कर रहे हैं, वो आप उधर भिजवाने की बात करें ना। आप उतने पैसे जमा करें, आप उधर एड करवाएँ। मैं आपको एनजीओज़ बता देता हूँ, पाकिस्तान में है, जो हुँ, गाज़ा के अंदर जो है ना हेल्प कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कम अज़ कम। हुँ, तो उनके हाथ मज़बूत कर लें, हुँ। ठीक है ना? आप सर मुझे लगता है कि करते होंगे, मुझे लगता है कि फंड्स भी देते हैं पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है कि चलें नहीं देते। देते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उतने ऑर्गनाइज़ नहीं है जितना होना चाहिए, पहली बात। दूसरी हुँ, बात, इस वक़्त तो पाकिस्तानी खुद एक कसमापुरसी के आलम में है। हुँ, अक्सर नहीं बेचारे अपने बिल दे दें कि दूसरों की मदद करें। लेकिन ख़ैर ठीक है, मैं थॉट को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं हुँ, कह रहा हूँ कि अपनी थॉट्स को भी लिमिटेड मत करें। सही। चलें ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने